चलो प्रश्न पढ़ते हैं। ईशा, सरस्वती और लक्ष्मी प्रारंभिक पूंजी के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार है। देखो यहाँ पे लाभानी का प्रमाण नहीं दिया है, लेकिन जो पूंजी है उसी के प्रमाण में लाभानी बांटना है, वो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ये पूंजी का प्रमाण है, कुछ नहीं दिया है तो हम क्या करते हैं, एक जेम एक ले लेते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे पूंजी का प्रमाण है, उसको लाभानी के प्रमाण में समझेंगे। तारीख 1/4/2016 को उनके स्थिर पूंजी खाते की बाकियां, स्थिर पूंजी खाते मतलब खाली पूंजी खाता है ना, तो स्थिर पूंजी खाता मतलब खाली पूंजी खाता, तो ये पूंजी खाता जो है वो स्थिर पूंजी खाता है। जब स्थिर पूंजी खाता बोला है तभी आपको चालू खाता बनाना पड़ता है, क्योंकि पूंजी खाता जो स्थिर है उसको स्थिर रखना है, मतलब उसकी अंतिम शेष और प्रारंभिक शेष स्थिर होनी चाहिए, है ना। तो उसकी शेष कितनी बोली है, उसकी शेष कितनी बोली है और तारीख कौन सी बोली है, तारीख 1/4/2016। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/4/2016। सोलह नहीं लिखता हूँ, 16 भी लिखना तो पड़ेगा ना, छोटा हो जाएगा फिर। 1/4/2016 ऊपर लिख देता हूँ, जब तक 16 होगा 16 लिख दूँगा, 2016। बाद में 17 आएगा तो 17 स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। तो 1/4/2016 उसमें शेष आगे लाए, तो शेष आगे लाए, कितनी शेष लाए, ईशा कितनी लाई, 40,000। 40,000। सरस्वती 40,000। वो भी 40,000, उसका शेष भी इतना ही है। और 20,000। 20,000। ओके ओके, नहीं तो तारीख में थोड़ा जगह कर दे तो चलेगा, यहाँ पे तारीख में थोड़ा जगह कर देते हैं। एक 4/2016। ओके चलो यहाँ पे बैलेंस। चलो अब क्या बोला है, उसी तारीख को उनके चालू खाते की बाकियां निम्नानुसार थी। ईशा 5,000 जमा बाकी, सरस्वती 4,000 जमा बाकी और लक्ष्मी 3,000 उधार बाकी। तो चालू खाते की शेष तो अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे तारीख का थोड़ा गैप ही रख देता हूँ और विवरण में थोड़ा जगह कम कर देता हूँ। ओके, तो पहले तो किसकी वो है जमा बाकी, ईसा की, सरस्वती की। ईसा की पहले तारीख कौन सी है, वो एक ही तारीख रहेगी ना, 01/04/2016 है ना। शेष लिखना है, शेष आगे लाए, चालू खाते में दोनों साइड शेष हो सकता है। ईसा की कितनी है, उधार बाकी नहीं, जमा बाकी। उधार किसकी है, उधार किसकी है, लक्ष्मी की। लक्ष्मी की उधार है, 3,000। कितनी है, 3,000। 3,000। ओके चलो अभी शेष आगे लाए, तारीख 01/04/2016, विवरण में वही आएगा, शेष आगे लाए, कितना है ईशा का, 4,000 5,000, सरस्वती का 5,000 और लक्ष्मी का नहीं, 4,000 सरस्वती का। 4,000 और लक्ष्मी का तो है नहीं इसमें, 3,000 उधार है उसका। वो तो उधार है ना, जमा शेष नहीं है ना, तो इन दोनों का तो जमा शेष, इसलिए उधार में हम डैश कर सकते हैं ना। हाँ। ओके चलो आगे बढ़े। हाँ। बोलो। साझेदारों का वर्ष दौरान का कुल आहरण 20,000 है, जो क्रमशः 2/1/2 है में है।
ईसा ने तारीख, सबकी तारीख भी अलग है, 3000 और तारीख 1/10/2016 को 2000 को पेडी को लोन के रूप में दिए थे। ये तो लोन का पैसा है तो इसमें तो आएगा नहीं, हमारे कोई काम का नहीं है। लक्ष्मी तारीख 30/11/2016 को अतिरिक्त पूंजी के रूप में रुपया 12,000 लाई थी, है ना। ईसा का ये लक्ष्मी का लिख देते और वो आहरण वाला लिख देते। आहरण कितना है, 20,000 है, 2:1:2 के प्रमाण में, तो आहरण लिख देते हैं। वो वर्ष दौरान का आहरण है तो हम कहाँ कौन सी तारीख लिखे वो तय नहीं हो पाएगा, है ना। तो अभी मैं तारीख रहने देता हूँ, आहरण लिख देता हूँ। और आहरण कहाँ पे लिखेंगे, चालू खाते में लिखेंगे, ठीक है। तो आहरण ईसा का कितना है, 20,000 टोटल है, 2:1:2 में करेंगे तो 8,000, 4,000 और 8,000 आएगा। हाँ सर। 8,000, 4,000 और 8,000। चलो उसके बाद क्या बोला है, पूंजी के रूप में 12,000 लाई थी। कौन लाई थी, लक्ष्मी लाई थी 30/11 को। लक्ष्मी 30/11 को लाई थी, 30/11/2011 है तो 2016 ही होगा। ओके, पूंजी अतिरिक्त पूंजी मतलब रोकड़ लाई होगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, रोकड़ खाता आएगा। रोकड़ खाते कौन लाई थी, लक्ष्मी लाई थी, तो ईसा तो नहीं लाई थी, सरस्वती भी नहीं लाई थी, लक्ष्मी लाई थी। कितना लाई थी, 12,000। 12,000 लाई थी, तो यहाँ पे मैं 12,000 लिख देता हूँ। ओके, चलो ये पूंजी खाते का काम हो गया। और क्या बोला है, पूंजी लाई थी वही पूंजी खाते में आएगा और कुछ पूंजी खाते में नहीं आएगा। चलो 12,000 आई। पूंजी पर 10% की दर से ब्याज गिनना है। आहरण पर क्रमशः 800, 500 और 700 ब्याज वसूल करना है। चालू खाता की प्रारंभिक शेष पर 8% की दर से ब्याज गिनना है। पेडी में सक्रिय कार्य करने के बदले ईसा को तारीख 1/11/2016 से प्रति मास 800 की दर से वेतन देना है। ये सब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। वितरण पात्र लाभ में से 3,500 मकान फंड खाते ले जाना है। उस दिन सामान्य अनामत खाते ले गए थे, इसमें इस बार 3,500 मकान फंड खाते ले जाना है। तारीख 31/3/2000 पूरे होने वाले वर्ष का समायोजन करने से पूर्व और ईसा की लोन पर ब्याज गिनने के बाद। ईसा की लोन पर ब्याज गिनने के बाद दिया है क्योंकि वो तो लाभानी खाते में होता है, इसलिए उसका ब्याज वैसे भी प्लस ही करना होता है, तो दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 20,880 उपयुक्त जानकारी पर से पेडी के लाभ हानि वितरण खाता, साझेदारों का पूंजी खाता तथा चालू खाते तैयार कीजिए। ओके, तो ये 4-5 समायोजन हमें करने हैं। पहले पूंजी पर 10% की दर से ब्याज गिन लेते हैं, तो पूंजी पर ब्याज गिन लेते हैं। तो पूंजी कितनी है, पूंजी कितनी है, 40,000, 40,000। लेकिन लक्ष्मी का जो है ना, उसको उसके पूंजी के ब्याज को अलग अलग गिनना पड़ेगा, है ना। तो लाभानी खाते में पूंजी पे ब्याज लिखें। पूंजी पे ब्याज क्या होता है, लाभ हमारे धंधे के लिए क्या होता है पूंजी पे ब्याज, कौन बताएगा। फायदा होता है कि नुकसान होता है, मालिक जो पूंजी देते हैं, मालिक जो हाँ, धंधे के लिए नुकसान होता है। नुकसान होता है इसलिए उसको उधार लिखा जाता है। पूंजी पे ब्याज मतलब मूड़ी पर ब्याज, है ना। तो 40,000 का तो नॉर्मली गिन लेंगे। कितना प्रतिशत गिनने को बोला है, 10%। तो 40,000 का 10% कितना आएगा, 4,000 आएगा। वो तो नॉर्मल हो गया, है ना। लेकिन तीनों का नाम लिख देता हूँ। ईशा 4,000, उसके बाद क्या है, सरस्वती, और तीसरा लक्ष्मी, है ना। अभी सरस्वती का कितना होगा, 40,000 का 10%, वो भी 4,000 होगा। लक्ष्मी का 20,000 का 10% गिनेंगे तो कितना होगा, 2,000 होगा। लेकिन वो अतिरिक्त पूंजी 12,000 लाई है ना, वो उसके ऊपर 10% गिनेंगे तो कितना होगा, 1200 होगा ना सर। 1,200 होगा। लेकिन वो तो पूरे साल का होगा। वो कितने महीने, कौन सी तारीख को लाई, 30/11 को लाई। हाँ सर। उसके बाद कितने महीने हो चुके,
उसके बाद 4 महीने हो चुके, 12वां, पहला, दूसरा और तीसरा, कितने महीने हो चुके हैं? हाँ सर। 12वां, पहला, तीसरा और तीसरा, तो 12,000 का 10% 1200 होता है। 1200 का 4 महीने का कितना होगा? 4 महीने में कन्वर्ट करें तो गुणा 4/12 करो, 400 होगा। हाँ सर। तो टोटल क्या हुआ पूंजी पे ब्याज उसका? 2,400 हुआ। हाँ। ओके, ये पूंजी पे ब्याज तीनों का टोटल मिला के बाहर लिख देता हूँ मैं। 4 और 4 8 9 10,400, है ना। तो ये पूंजी पे ब्याज में से हमने कुछ मतलब हमने कुछ चुकाया है, इसमें से हमने कुछ चुकाया है? नहीं चुकाया है। नहीं चुकाया, इसलिए पूरे का पूरा हमारा दायित्व होगा, और दायित्व मतलब यहाँ पे हमारा जमा शेष। और ये पूंजी के ब्याज को जब हम स्थिर पूंजी खाता बनाते हैं, मतलब चालू खाता अलग से बनाते हैं, तब हमें उस पूंजी के ब्याज को चालू खाते में लिखना होता है क्रॉस एंट्री करके, है ना। तो चालू खाते में यहाँ पे लिख देता हूँ, तारीख कौन सी रहेगी? 31/3/2017, 1 महीने बाद का, है ना। पूंजी पे ब्याज, है ना, कितना है? ईसा का 4,000। ईसा का कितना है? 4,000। फिर सरस्वती का कितना है? 4,000। 4। और लक्ष्मी का कितना है? 2,400। क्लियर हुआ इतना? ये हाँ टॉपिक सर। क्लियर हुआ? ओके, चलो दूसरा टॉपिक देख लेते हैं। आहरण पर क्रमशः 800, 500 और 700 ब्याज वसूल करना है। वसूल करना है तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ धंधे के लिए? फायदा। फायदा हुआ। फायदा हुआ तो जमा साइड लिखें, लेकिन एक लाइन छोड़ के लिखूंगा मैं। क्यों एक लाइन छोड़ के लिखूंगा? मुझे शायद लाभ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? लाभ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूं आहरण 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 पर ब्याज। चलो उसमें भी तीनों का अलग अलग लिखें, ठीक है। चलो पहले ईशा, उसके बाद सरस्वती, उसके बाद लक्ष्मी। ओके, तो ईशा का कितना है? कितना है? 800। ईशा का कितना है? 800। सरस्वती का कितना है? 500। 500। 500। और लक्ष्मी का कितना है? 700। 700। 700, है ना। तो टोटल कितना हो गया? 8 और 7 15 और 5 2,000 हुआ टोटल। चलो इसमें से कुछ हमने वसूल किया है, इसमें से कुछ भी वसूल नहीं किया है तो साझेदार के चालू खाते हमारे वसूल करना है, मतलब हमारा लेना हो गया, इसलिए साझेदार के चालू खाते उधार करेंगे, है ना। दायित्व को जमा करेंगे, लेना को, संपत्ति लेना को उधार करेंगे, ठीक है। चलो, तो तारीख कौन सी रहेगी? ये कौन सी तारीख थी वो तो पता नहीं चला, लेकिन ये कौन सी तारीख है? 31/3। वर्ष के अंत में ही गिनते हैं ना ब्याज। आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज कितना है? 800, 500, 700। क्लियर हुआ? चलो आगे एक बार देखें। चालू खाता की प्रारंभिक बाकी पर 8% की दर से ब्याज गिनना है। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि वसूल करना है या चुकाना है, गिनना है। मतलब ज़रूरत पड़े तो वसूल करना है, हैं, और ज़रूरत पड़े तो चुकाना भी होगा। अगर उधार शेष होगी तो चालू खाते की उधार शेष होगी तो वसूल करना होगा, क्योंकि वो आहरण हो जाता है एक टाइप का, है ना। अभी देखो उधार शेष है लक्ष्मी का, तो वो आहरण साइड है ना, तो वो एक प्रकार का आहरण हो जाता है। तो आहरण हो जाए तो उसका ब्याज क्या होता है?
चुकाना पड़ता है, वसूल करना पड़ता है। और अगर जमा शेष है तो 5,000 और 4,000 वो जमा शेष है, और जमा शेष है तो उसके ऊपर चुकाना पड़ता है। ठीक है, तो चलो यहाँ दोनों साइड आएगा ये टॉपिक। तो यहाँ पे भी आएगा 31/3/2017, और वहाँ पे भी होगा 31/3/2017, है ना। चालू खाते की शेष पर ब्याज। अभी चालू खाते की शेष यहाँ पे कितनी है? 3,000 है। उधार शेष 3,000 है, तो उसका वसूल करना है। तो वसूल करना है तो लाभानी खाते में लिखें, वसूल करना है तो लाभानी खाते में लिखेंगे जमा साइड। क्या लिखेंगे? चालू खाते की शेष पर ब्याज, है ना। किसका है? लक्ष्मी का है। तो यहाँ पे कोष्टक में लिख देता हूँ लक्ष्मी, है ना। लक्ष्मी लिख दो तो क्या होगा? चालू खाते की शेष पर ब्याज लक्ष्मी क्या होगा? 700, सॉरी 3,000। 3,000 पे कितना गिनना है ब्याज? कितना प्रतिशत बोला है? चालू खाते की शेष पर 8% की दर से। तो 8% बराबर कितना होगा? 3,000 का 8% कितना होगा? 3,000 का 8% 240। तो यहाँ पे मैं 240 कर देता हूँ। ठीक है, चलो। तो इसमें से कोई ब्याज हमने वसूल किया है? वसूल तो नहीं किया भाई, वसूल नहीं किया तो इसकी क्रॉस एंट्री यहाँ पे आएगी, है ना। प्रारंभिक, यही चालू खाता है तो यहाँ पे चालू खाता नाम नहीं लिखूँ तो चलेगा। प्रारंभिक शेष पर ब्याज, प्रारंभिक शेष पर ब्याज किसका? लक्ष्मी का। कितना? 240। चलो, उसके पश्चात क्या दिया है सवाल में? पेडिक में सक्रिय, अच्छा यह वही सवाल बाकी है ना अधूरा, क्योंकि हमने तो खाली लक्ष्मी का लिखा, ईसा और सरस्वती की शेष का तो बाकी है। तो ईसा और सरस्वती की प्रारंभिक शेष कितनी है? 5,000 और 4,000। उसके ऊपर भी 8% ब्याज देना है। तो वो ब्याज क्या होगा? हमारे लिए फ़ायदा हो जाएगा। फ़ायदा हो जाएगा तो उसको हम, सॉरी नुकसान हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा क्योंकि चुकाना पड़ेगा। तो चुकाना है तो प्रारंभिक शेष पे, अरे चालू खाते की ब्याज, चालू खाते की शेष पर ब्याज, है ना। तो कितना होगा चालू खाते की शेष पर ब्याज? 400। कितना दिया है? 5,000 का 8%, 5 अट्ठे 40 मतलब 400, है ना। उसमें 2 जने हैं तो 2 जने का नाम लिखें। हाँ, कौन सा नाम है? ईसा का गिनना है। एक तो ईशा, और दूसरा क्या है? सरस्वती। ओके, तो ईशा का कितना है? 400। और सरस्वती का कितना है? 320। 320। 320। टोटल कितना होता है? 720। टोटल 720 होता है ना। ओके, उसको मैंने बाहर लिख दिया। चलो ठीक है। चलो उसके बाद क्या सवाल में दिया उसका, ये दोनों के हमने मतलब कुछ बस ब्याज चुकाया है, तो इसमें से कुछ नहीं चुकाया है, तो उसका क्रॉस एंट्री कहाँ पे होगा? साझेदारों के चालू खाते में। चालू खाते में क्या लिखें?
प्रारंभिक शेष पे ब्याज क्या लिखना है? प्रारंभिक शेष पर ब्याज। प्रारंभिक शेष पे ब्याज कितना हुआ इसका? 400 और इसका कितना हुआ? 400 और इसका कितना हुआ? 320। ओके, चलो उसके बाद बोलो क्या दिया है सवाल में। पेटी में सक्रिय कार्य करने के बदले ईसा को तारीख 1/11/2016 से 1/11/2016 से मतलब 11वें महीने का भी पगार देना है ना, से प्रति मास 800 की दर से वेतन देना है। 1/11/16 से मतलब 11वां महीना, 12वां महीना, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, 5 महीने का पगार देना है। हाँ, 5 महीने का पगार किसको देना है? ईसा को देना है। तो ईसा को हम वेतन दे सकते हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट में ईसा को वेतन देने के लिए लिखा है, तो वेतन देंगे तो धंधे के लिए क्या होगा? नुकसान या फायदा? धंधे के लिए तो खर्च हो जाएगा ना, तो खर्च खाता क्या होगा? उधार होगा। तो उधार करें पगार वेतन। तो लिखो, डायरेक्ट लिखता हूँ ईशा, क्योंकि अकेली है। ईशा का वेतन कितना है? 5 महीने का। 5 महीने का कितना होगा उसका? कितना पगार बोला है? मासिक कितना बोला? 800। 800 की दर से वेतन है। 5 गुणा 800 तो कितना हो जाएगा? 8×5 = 40, 4000 हो जाएगा। चलो इसमें से कुछ वेतन दिया है हमने, तो हमने अभी तक कुछ नहीं दिया है। कुछ नहीं दिया है तो यहाँ पे लिख देते हैं, है ना। तो कुछ नहीं दिया है तो हमारा दायित्व हो जाएगा। दायित्व मतलब जमा बाजू लिख देते हैं, है ना। ईशा का वेतन यहाँ पे न खा के हमें न लिखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे लिखें। यहाँ पे कौन सी तारीख को करेंगे ये कार्य? ये भी वर्ष के अंतिम तारीख को करेंगे, 31/3/2017। चलो, कितना वेतन है और किसका है? ईसा का वेतन। तो वेतन लिख देता हूँ मैं। तो ईसा में लिखूँ कितना? 4000 लिखूँ। 4000 लिख दिया। अब क्या करना है? तो अब देखते हैं क्या करें। उसने क्या पूछा है? वितरण पात्र लाभ में से 3500 मकान फंड खाते ले जाना है। मतलब हमारा काम हो गया, खाली मकान फंड का एक ही एंट्री बाकी रहेगा, है ना। तो मकान फंड का एंट्री आए उसके पहले हम यहाँ पे इसका टोटल मार देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें मतलब आगे का भी लाभ देखना पड़ेगा ना, आगे कितना लाभ था पिछले साल का। सॉरी, नफ़ा नुकसान लाभ हानि खाते का लाभ कितना था? 20,880 था। लेकिन वो लोन पर ब्याज गिनने के बाद का था, तो वही लोन पर ब्याज तो वैसे भी गिनने लेना होना चाहिए लाभ हानि खाते में, है ना। वो तो लाभ हानि खाते में आता है, तो वो सही है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इसके अंदर का कुछ दिया होता, आहरण पे ब्याज गिनना है या फिर आहरण गिनना है या पूंजी गिनना है, तो इसमें हमें परिवर्तन करना पड़ता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो ये सीधा 20,800 क्या हो जाएगा? हमारा शुद्ध लाभ हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ सबसे ऊपर, यहाँ पे जगह रख, उसी के लिए छोड़िए। शुद्ध लाभ कितना दिया है? शुद्ध लाभ 20,880। कितना दिया है शुद्ध लाभ? 20,880। ओके, अभी इस साइड का टोटल करें तो कितना आता है? मुझे कोई बताओ, इस साइड का टोटल कितना आएगा? 22,000, 23,000, 23,120 सही है ना। चलो, अभी यहाँ पे पी में 23,102 एक लाइन और छोड़ देता हूँ, है ना। 23,120 यहीं पे भी लिख देता हूँ। चलो, 23,120 मैंने लिख दिया।
अब ये 23,120 में से मुझे ये सब माइनस करूँगा तो लाभ मिलेगा, लेकिन वो लाभ मुझे पूरा लाभ नहीं गिनना है, उसमें से कुछ भाग मुझे अनामत के तौर पे रखना है। कौन सा अनामत रखना है? हमें नाम दिया है उसमें मकान फंड रखना है। क्या रखना है? मकान फंड, क्योंकि भविष्य में मकान हम खरीद सकते हैं, उसके लिए मकान के लिए फंड बनाना है ना। तो मकान फंड खाते रख दें, मकान फंड। चलो मकान फंड खाते कितना रखने को बोला है? 3500। 3500। इसमें से सीधा प्रतिशत नहीं दिया है, नंबर ही दे दिया, तो बहुत अच्छा किया। 3500 मकान फंड खाते यहाँ पे रख देते हैं, 3500। ठीक है, चलो तो मकान फंड खाते रख दिया। अब मुझे डिफरेंस करके बताओ कितना लाभ आ रहा है? 4500। 4500 का लाभ आ रहा है ना। तो यहाँ पे मैं 4500 लिख रहा हूँ डिफरेंस, लेकिन ये लाभ जो है वो 3 साझेदार में बटेगा। तो कौन से अनुपात में बटेगा? यहाँ पे हमें लाभ हानि का प्रमाण तो दिया नहीं है, तो नॉर्मली तो हम क्या करते हैं कि समान प्रमाण में बांट देते हैं, लेकिन यहाँ पे लाभ हानि का प्रमाण डायरेक्टली नहीं दिया। उसने बोला है कि जो पूंजी का प्रमाण था स्टार्टिंग का वो लेना चाहिए। तो यहाँ पे पूंजी का प्रमाण मतलब स्थिर पूंजी का अनुप्रमाण देना है। तो 40,000 40,000 20,000 है, मतलब हुआ 0 0 निकाल दो तो क्या हो गया? 4/4/2 हो गया। और 4/4/2 हो गया तो उसको और 2 से काटो तो क्या हो गया? 2/2/1 हो गया। तो 2/2/1 बराबर 5, टोटल होता है 5। तो ये इसको 2/2/1 में बांटना है ना। तो ये हो गया वितरण पात्र लाभ। तो वितरण पात्र लाभ में नाम क्या है? वितरण पात्र लाभ में ईशा, सरस्वती, लक्ष्मी। सरस्वती लक्ष्मी। और लक्ष्मी, है ना। तो कितना है उसका? लक्ष्मी का मतलब 4,500 को अगर बांटे तो ईशा, सरस्वती और लक्ष्मी में, तो 4500 भागा 5 करेंगे तो 9 बचेगा, और 9 दूनी 1800 आएगा। 1800। हाँ सर, 1800। 1800 आएगा, दूसरे में भी 1800 आएगा, और तीसरे में हाँ। आएगा 900 रुपया, 900। है ना। तो तीनों को मैंने कौन से अनुपात में बांटा? पूंजी के अनुपात में। पूंजी का अनुपात कैसा दिखा रहा है? 2:1 दिखा रहा है ना। नहीं समझ पड़े तो उसके पहले और देखो, 40 40 20, 3 0 काट दो तो 4 4 0 काटो तो 4 4 2, है ना। और उसका भी आधा करो तो 2 2 1। पूंजी यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये वाला, उसका अनुपात लेने को बोला है। तो हमें मिल गया 1800 1800 और 900। अभी ये तो लाभ है, तो लाभ में से कुछ पैसा हमने दिया है किसी को? हाँ, नहीं दिया है। नहीं दिया है तो सब चालू खाते में उसकी दूसरी एंट्री करेंगे। ठीक है, तो चालू खाते में उसकी लाभ की एंट्री करते हैं। कौन सी तारीख को करेंगे? 31/03/2017। चलो तो कितना है वितरण पात्र? शॉर्ट में लिखता हूँ वितरण पात्र लाभ। तो ईशा का कितना है? 1800। 1800। 1800। उसके बाद सरस्वती का कितना है? 1800। 1800। और लक्ष्मी का 900। 900। क्लियर। चलो अभी हम पूंजी खाता बंद करें, सॉरी, हाँ दोनों ही खाता बंद कर सकते हैं, है ना। और दोनों ही खाता बंद करने के बाद अंतिम शेष मिलेगी। वो अंतिम शेष जो है वो हमें कहाँ ले जाना होगा? पूंजी खाते का अंतिम शेष भी आर्थिक चिट्ठे में ले जाना होगा, और चालू खाते का अंतिम शेष भी आर्थिक चिट्ठे में ले जाना होगा। तो आप मुझे टोटल वोटल मार के डिफरेंस निकाल के बताओ। ठीक है, चलो यहाँ पे लक्ष्मी साइड का 11,940 उधर बाजू का टोटल ज़्यादा है, और ईशा और सरस्वती का जमा बाजू का टोटल ज़्यादा है। तो अभी
लक्ष्मी का 11,940 हम जमा बाजू लिख देंगे, है ना। तो बीच में डिफरेंस जो बचेगा उसको हम क्या लिखेंगे, शेष आगे ले गए, है ना। तो यहाँ पे 11,940 मतलब लक्ष्मी में कितना बाकी शेष लेके जाना है हमें, 8,640। कितना 8,640। 8,600, अभी 40। 8,640, एक मिनट, 8,640 नहीं हो रहा है, ओके चलो 8,640 उसका आंसर आ गया। और लेकिन यहाँ पे तारीख कौन सी लिखेंगे हम, 31/3/2017, ठीक है। इसी प्रकार से ये 11,940 का टोटल था, यहाँ पे टोटल आएगा 15,200 और 10,120 लिख दूँ, 15,200 और 10,120, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है ईशा का, 6,400, ओके वेरी गुड। चलो और यहाँ पे कितना आ रहा है बताना, 5,620। सॉरी 5,620। 5,620, ओके। चलो यहाँ पे तारीख क्या लिखेंगे और विवरण में क्या लिखेंगे, शेष आगे ले गए, ठीक है, वही लिखेंगे ना। ओके चलो तो ये हमारा आंसर आ गया। अभी इस टोटल को भी मेरे को बताना पड़ेगा लाइन करके, तो मैं इसको लाइन कर देता हूँ। इसी तरह पूंजी खाते का भी डिफरेंस आप निकाल लो। तो यहाँ पे 40,000 ही आएगा, लेकिन लक्ष्मी का जो है वो 32,000 आएगा, शेष आगे लेके, ठीक है ना, वो उधर शेष बचेगा ना, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तारीख, वेट, वहाँ पे विवरण का थोड़ा सा डेट का वहाँ पे हमने थोड़ा ज़्यादा ले लिया था, - 2017 में नीचे लिख देता हूँ, ओके। तो शेष आगे लागे ईशा का, तो ईशा का कितना है 40,000, फिर सरस्वती का भी 40,000 और लक्ष्मी का भी 40,000, ठीक है। तो ये हो गया, रश्मि का तो अरे 32, यहाँ पे 32,000 आएगा ना, तो टोटल मारेंगे तो यहाँ पे 32,000 आएगा, और यही 32,000 यहाँ पे भी आएगा, और यही टोटल में भी इतना ही आएगा, टोटल में भी कितना आएगा, वही रकम आएगी। तो मैं डायरेक्ट टोटल पे जाता हूँ और लिख दिया टोटल में, और यहाँ पे भी टोटल में जाके लिख दिया। तो थोड़ा लाइन ऊपर आ जा रहा है, तो एक लाइन और एंटर कर देता हूँ, ओके। अभी यहाँ पे एक लाइन और खींच दूँगा तो चलेगा, ठीक है ना। चलो एक लाइन और खींच देता हूँ, ठीक है। टोटल में हमेशा 2 लाइन होती है,